देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस रूप में मनाई जा रही है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवड़िया में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दी श्रद्धांजलि। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती आज राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गृह मंत्री सरदार पटेल ने अर्पित किया श्रद्धासुमन। प्रदेश रा 3 नगर निगम जयपुर, ग्रेटर जोधपुर और कोटा दक्षिण में काल वेलो मतदान। राज्य निर्वाचन महकमों पूरी करी तैयारियां। विधानसभा में केंद्र सरकार कानीसु पारित कृषि कानून रा विरोध में लायो गयो नो विधेयक। अगले हफ्ते करो जा सके है पारित। और गुर्जर आरक्षण आंदोलन ने देखता तका 2 साल करौली में प्रशासन मुस्तैद। अतिरिक्त सुरक्षा बल री करी तैनाती। नमस्कार, 4:30 बजे वाली राजस्थानी खबर में आपरो घणो घणो स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबर विगतवार। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल री आज 145वीं जयंती है। आ दिन देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस रा रूप में मनायो जावे है। इन मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात रा केवड़िया में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने श्रद्धांजलि दीनी। वणा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी माथे राखी जी एकता परेड में भाग लेना और लोगों ने राष्ट्रीय एकता री शपथ दिलाई। हम सब ने अभी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदृष्टि से भरी हुई वाणी प्रसाद के रूप में प्राप्त की। मेरी बात बताने से पहले मैं आप सबसे भारत माता की जय का जयघोष कराऊंगा और आप सबसे मेरा आग्रह है, यूनिफॉर्म वाले सभी जवानों से भी आग्रह है और दूर दूर पहाड़ियों पर बैठे मेरे आदिवासी भाइयों बहनों को भी मेरा आग्रह है कि एक हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से सरदार साहब का स्मरण करते हुए हम भारत माता की जय का घोष करेंगे। मैं 3 बार करवाऊंगा। पुलिस बेड़े के वीर बेटे बेटियों के नाम भारत माता की। कोरोना के समय में सेवारत कोरोना वॉरियर्स के नाम भारत माता की। आत्मनिर्भरता के संकल्प को सिद्ध करने में जुटे कोटि कोटि लोगों के नाम भारत माता की। मैं कहूंगा, सरदार पटेल, आप लोग 2 बार बोलेंगे, अमर रहे, अमर रहे। सरदार पटेल, सरदार पटेल, सरदार पटेल। सभी देशवासियों को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश की सैकड़ों रियासतों को, राजे रजवाड़ों को एक करके देश की विविधता को आजाद भारत की शक्ति बनाकर सरदार पटेल ने हिंदुस्तान को वर्तमान स्वरूप दिया।
2014 में हम सभी ने उनके जन्मदिन को भारत की एकता के पर्व के रूप में मनाने की शुरुआत की थी। इन 6 वर्षों में देश ने गांवों से लेकर महानगरों तक, पूरब से पश्चिम तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को पूरा करने का प्रयास किया है। सी प्लेन सेवा की शुरुआत हो रही है। तो 5 घंटे का जो सफ़र है, यात्रा है अहमदाबाद और केवड़िया के बीच में, वो अब कुछ मिनटों तक सिमट कर रह जाएगी। जो किराया निर्धारित किया गया है वो 1500 रुपये प्रति व्यक्ति एक तरफ का। 19 लोगों की क्षमता होती है इस सी प्लेन की, लेकिन यात्रा 12 लोग आमतौर पर करेंगे। क्रू को मिलाकर के 19 लोग बैठ सकते हैं, यात्रियों को मिलाकर। कनाडा में निर्मित ये विमान है, मालदीव में काफ़ी इस्तेमाल किए जाते हैं। आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती रे मौके राजधानी दिल्ली में आए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सरदार पटेल ने श्रद्धांजलि दी। इन मौके उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और गृहमंत्री अमित शाह भी सरदार पटेल ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर्या। राज्यपाल कलराज मिश्र राष्ट्रीय एकतारा अग्रदूत और अखंड भारतरा निर्माता लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती माथे वणाने स्मरण कर्या। राज्यपाल राजभवन में स्वर्गीय पटेलरा फोटो माथे पुष्पांजलि अर्पित करी। कलराज मिश्र कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की राष्ट्रभक्ति और लोह नेतृत्व सदैव आपारो मार्गदर्शन करतो रहेलो। झुंझुनू जिला में भी आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाएगी। जिला कलेक्टर सभागार में जिला कलेक्टर उमरदीन खान, चिकित्सक, सफाई कर्मी और कलेक्टेड कर्मचारियों ने अखंडता और एकता की शपथ दिलाई। करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूँ। राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं और उसमें शपथ दिलाते हैं। और ये था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म शताब्दी मनाएगी और इस संदर्भ में जिले के विभिन्न कार्यालयों में शपथ दिलाई गई राष्ट्रीय एकता की, अखंडता की। आज माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म शताब्दी है। इस संदर्भ में कोरोना के वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, सफाई कर्मचारी, उनको भी बुलाया गया, उनकी भी हौसला अफजाई गई और पूरे ज़िले में शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम रखा गया है, वो कोरोना गाइडलाइंस से उनकी पालना करते हुए रखा गया, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए रखा गया, मास्क की पालना करते हुए रखा गया। चूरू जिला में राष्ट्रीय एकता दिवस माथे पुलिस लाइन स्थापित खेल स्टेडियम में पुलिस विभाग रा अहलकार और पुलिसकर्मी राष्ट्रीय एकता की शपथ लीनी। इन मौके राष्ट्रीय एकता खातर बैंड रे साथे पेरेड और मार्च पास्टरो भी आयोजन कर्यो गयो। इन बाबत चूरू पुलिस अधीक्षक परेश देशमुख सगळा पुलिसकर्मियों ने शपथ दिलाई और संबोधित कर्या। आज राष्ट्रीय एकता दिवस है और इस एकता दिवस के उपलक्ष्य में पुलिस लाइन चूरू में परेड का आयोजन किया गया था, मार्च पास्ट का आयोजन किया गया था। मार्च पास्ट पश्चात एकता दिवस हेतु संबंधित शपथ भी सभी पुलिस कर्मियों को दिलाई गई। आज पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी री पुण्यतिथि और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल री जयंती है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में इन मौके सर्वधर्म प्रार्थना सभा राखी जी। इन पाछे इंदिरा गांधी और सरदार पटेल रा फोटो माथे पुष्प अर्पित कर वणाने श्रद्धांजलि दीगी। इन दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी रा अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, मुख्य सचेतक महेश जोशी, विधायक महादेव सिंह खंडेला समेत कांग्रेस रा नेता मौजूद रहा। ये इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि जिसको हम बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं और सरदार पटेल साहब की जयंती जो लौह पुरुष थे, इन दोनों महान नेताओं की पुण्यतिथि और जयंती के अवसर पर
ये कार्यक्रम रखा गया। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बहुत ही निडर और निर्भयी महिला, जिन्होंने अपनी विदेश नीति का भी लोहा मनाया, अपने कुशल प्रशासन का भी लोहा मनवाया, और पटेल साहब जिन्होंने रियासतों की एकीकरण करके बहुत बड़ी अहम भूमिका हमारे देश में जो विश्व में स्थान पहुंचा है उसमें निभाने का काम किया। ऐसे महापुरुषों को हम सत सत नमन करते हैं। ये प्रार्थना सभा भी आयोजित की गई है। पुष्पांजलि उनके चित्र को देख करके हम सभी कांग्रेस लोगों ने ये संकल्प लिया है कि हम लोग उनके जो आदर्श मूल्य उन्होंने स्थापित किए अपने जीवन काल में, राजनीतिक जीवन में, उनके ऊपर हम चलें। प्रदेश रा 3 जिला में दूजा चरण खातर काल 1 नवंबर ने मतदान वेलो। जयपुर ग्रेटर, जोधपुर दक्षिण और कोटा दक्षिण में वैभावाड़ा मतदान खातर प्रशासन कानीसू पूरी व्यवस्था करी जा चुकी है। सगड़ा नगर निगम खातर मतगणना 3 नवंबर ने वेली और महापौर रो चुनाव 10 नवंबर ने कर्यो जावेलो। प्रदेश रा 3 जिलारी नगर निगम में दूजा चरण खातर वैभावाड़ा चुनावारा बारा में आज राज्य निर्वाचन आयोग रा आयुक्त PS मेहरा, जिला कलेक्टर और पुलिस एहलकारा साथे वीडियो कॉन्फ्रेंस करी। इन दौरान दूजा चरण में व्यवस्थावां और बत्ती सुदृढ़ करवा और मतदाताओं व्यवस्थावां माते विश्वास बढ़ावा सु जुड़्या विषय माते चर्चा करीगी। वणा कोरोना महामारी रे चालता सुरक्षा व्यवस्थावां सु जुड़्या एहलकारा ने जरूरी दिशा निर्देश दीना। जोधपुर नगर निगम चुनाव दक्षिण रा 80 वार्डा खातर दूजा चरण रो मतदान काल वेलो, जिन खातर जोधपुर रा पॉलिटेक्निक महाविद्यालय सु पोलिंग पार्टियां आपरा मतदान केंद्र खातर रवाना हुई। 80 वार्डा में 312 उम्मीदवार खातर 3,40,000 मतदाता आपरा मताधिकार रो प्रयोग करेला। इन उम्मीदवार में 112 महिला उम्मीदवार भी भीड़ी है। इन दौरान प्रशिक्षण एहलकार जयप्रकाश डड्डा बताया कि पोलिंग पार्टियां ने कोरोना ने देखता तक जरूरी दिशा निर्देश दिया गया है। आज नगर निगम दक्षिण के ये द्वितीय दौर है। नगर निगम दक्षिण के पार्टी संख्या 31 से 60 तक 11 से 1 बजे तक इनको यहीं पर बैठाया गया है पंडाल में व्यवस्थित रूप से। जिला निर्वाचन कार्यालय ने बहुत अच्छी इनकी व्यवस्था की है। इनको ईवीएम मशीन, भंडार शाखा से तमाम सामग्री और ट्रेजरी से जो भी किट मिलना है इनको सीट पर ही उपलब्ध करवाया जा रहा है ताकि इनको किसी तरह से कोई परेशानी नहीं हो। राज्य निर्वाचन आयोग कानीसू जयपुर, जोधपुर और कोटा में नगर निगम चुनाव करवाया जा रहा है। अब दूजा चरण रो मतदान काल वेलो। दूजा चरण में जयपुर ग्रेटर, जोधपुर दक्षिण और कोटा दक्षिण रा 310 वार्डा में मतदान वेलो। मतदान करवाबा खातर आज मतदान दड़ा ने रवाना कर्यो गयो। जयपुर रा जिला निर्वाचन एहलकार अंतर सिंह नेहरा बताया कि नगर निगम ग्रेटर रा 150 वार्डा खातर 2048 मतदान केंद्र बनाया गया है, जटे भवानी निकेतन कॉलेज सू विधानसभा वार मतदान दड़ा ने रवाना कर्यो गयो। आज ग्रेटर के लिए चुनाव के लिए पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। लगभग 5 विधानसभा क्षेत्रों के जो वार्ड्स हैं उनमें आज चुनाव होगा। कुल 2048 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। करीबन 12,30,000 के करीब वोटर्स हैं जो इसमें मतदान करेंगे। तो जैसा पहले भी अपने फर्स्ट फेज़ में देखा है कि डबल बूथ बनाने के कारण आराम से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो रही है। कहीं लंबी लाइन कहीं भी नहीं लगी पहले फेज़ में। और मैं ये महसूस करता हूँ सेकंड फेज़ में तो वैसे भी बूथ्स के है ना संख्या काफ़ी अधिक है, खुले स्थानों पर है। तो मैं ये आग्रह करूँगा सभी वोटर से कि वो घर से बाहर निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। सरकार कानीसू आज विधानसभा रा पटल माथे 6 विधेयक धरया गया। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल सदन की कार्रवाई शुरू होता ही कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य बिल ने विधानसभा पटल माथे राख्यो।
कृषि सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार राजस्थान संशोधन विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु विशेष उपबंध संशोधन विधेयक 2020, सिविल प्रक्रिया संहिता राजस्थान संशोधन विधेयक 2020 पेश किया गया। संसदीय कार्य मंत्री राजस्थान महामारी संशोधन विधेयक 2020 और कृषि मंत्री लालचंद कटारिया राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय 2020 विधेयक ने सदन रा पटल माते राख्या। सदन रे बारे खबर नवीसासु बातचीत में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ कहा कि राज्य सरकार कानीसू काश्तकारां खातर लाया गया विधेयकारो कोई औचित्य नहीं है और इनरो कोई वैधानिक आधार भी नहीं है। बटई राज्य सरकार रा मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास कहा कि ओ विधेयक काश्तकारां खातर चाहे जिसे चाहे बेच सके और इस बिल के माध्यम से अपने आप को किसान कल्याण कहने वाली सरकार जो करों के अंदर, मंडी करों के अंदर और जो मंडी फीस के अंदर जो केंद्र सरकार ने अपने बिल के अंदर देश के किसानों को मुक्त करने का काम किया, उन्हें वापस लादने का काम कर रही है। इन बिलों का वैधानिक तौर पर लागू होना असंभव है क्योंकि कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है और कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट में बिल कानून तभी बनता है जब महामहिम राज्यपाल के बाद महामहिम राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करें। महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने 24 सितंबर को केंद्र के तीनों बिलों पर हस्ताक्षर करके उसको प्रचारित कर दिया। इसलिए सिवाय आईवास के और राजस्थान के किसानों को गुमराह करने के एक कुत्सित प्रयास के अलावा इन बिलों के पालन के साथ सदन का समय जाया करने के अलावा कुछ हो नहीं सकता। इसलिए हम पुरजोर विरोध करेंगे। किसान के हितों की सुरक्षा के लिए, खेत खलिहान को बचाने के लिए, किसान को गुलामी की जंजीरों से बचाने के लिए हम बिल लेकर आए। बिल लेकर आना हमारा अधिकार है और कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि देश में किसान खेत खलिहान ही बचाता, अब उस पर भी हमला कर दिया केंद्र की सरकार ने। गुर्जर आरक्षण आंदोलन ने देखता तका दौसा समेत 8 जिला में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा दिनों है। रासुका लगाबार साथ ही प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रही है। इन दौरान दौसा कलेक्टर पीयूष समारिया बताया कि गुर्जर बाहुल्य इलाका में कार्यपालक मजिस्ट्रेट की तैनाती करी गई है। इन साथ ही अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ाने भी तैनात कर दिया है। 1 तारीख को गुर्जर समाज ने ऐलान किया है कि पीलपुरा में पंचायत महापंचायत की गई और भारी मात्रा में लोगों की इसमें पार्टिसिपेशन की संभावना है। अभी सरकार के स्तर पे भी वार्ता जारी है, चल रही है और हम अभी भी अपील करना चाहेंगे उनसे कि इस आंदोलन को और भड़काओ उस टाइप का ना बनाते हुए, समझाइश करते हुए वार्ता के माध्यम से हर चीज़ का सॉल्यूशन निकलता है। और मैं अधिकारियों को एरिया मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए, हर जगह शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु और लोगों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता रहेगी। गुर्जर आरक्षण आंदोलन ने देखता तक करौली में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा देनी है। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखवा खातर 11 चेक पोस्ट और 22 ड्यूटी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करी गई है। सभी जिले वासियों से अपील करना चाहूँगा कि आप अपने अपने क्षेत्र में शांति बनाए रखें। जो सामाजिक भाईचारा है, सौहार्द है, उसे बनाए रखें। किसी भी ऐसे कृत्य में शामिल ना हो जो गैरकानूनी हो, जिसके कारण से कानून व्यवस्था खराब हो। सरकार की तरफ से पर्याप्त व्यवस्था की गई है, जाब्ते की पर्याप्त व्यवस्था एवं मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की जा चुकी है। प्रदेश में कोविड-19 रा 1794 नवा मामला सामने आया है। बठई अबार थई कोविड-19 1,78,072 मरीज ठीक वे चुका है। स्वास्थ्य महकमा कानीसू जारी आंकड़ा रे सारू जयपुर में 340 मामला सामने आया। इनके अलावा जोधपुर में 223, बीकानेर में 198, अलवर में 135, सीकर में 95, झुंझुनू में 81, भरतपुर और श्रीगंगानगर में 78 और अजमेर में 69 मामला सामने आया है। इनने मिलार प्रदेश में संक्रमितों आंकड़ो 1,95,213 माते पूग्यो। इन महामारी से 10 और लोगों की मौत होबारे साथ ही मरवा वाला तादाद भी 1,898 वेगी है। जयपुर जिला प्रशासन कानीसू कोरोना महामारी ने रोकवा ने लेर नो मास्क नो एंट्री अभियान चलायो जा रही है। इन दौरान ठोर नुक्कड़ नाटका रे जरिए रैली कार्डर लोगों ने जागरूक करो जा रही है। बट यही बाजारा में भी व्यापारी ग्राहका ने बिना मास्क रे प्रवेश नहीं दे रहा है। बट यही सैनिटाइजर रो प्रयोग करता थका सोशल डिस्टेंसिंग रो भी पालन करो जा रही है।
अभी दिवाली का सीज़न है, हम सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए ग्राहकों से भी अपील कर रहे हैं कि कृपया मास्क लगाएं, दूरी बनाए रखें, सैनिटाइज का इस्तेमाल करें। हमने सभी ने अपनी दुकानों पर सैनिटाइज लगा रखे हैं और नो मास्क नो एंट्री के हमने बोर्ड लगा रखे हैं। नो मास्क नो एंट्री तो हमारा लोगो है, हमारे व्यापार मंडल का ही लोगो है। उसके बिना तो हम किसी ग्राहक को सामान अवेलेबल ही नहीं कराते। फिर भी अगर कोई ग्राहक है और वो आता है तो मास्क लगा के नहीं आया है तो हम उसको हमारी तरफ से मास्क अवेलेबल कराते हैं। वो मास्क लगाता है, उसके बाद ही हम उसको सामान देते हैं। सैनिटाइज़र का पूरा इस्तेमाल रखते हैं। जो भी आएगा पहले सैनिटाइज कराएंगे, आते हुए और जाते दोनों वक्त। हमारे यहाँ पर जो भी ग्राहक आ रहे हैं वो सब सेफ मास्क लगा के आ रहे हैं और हम भी उनका ध्यान रख रहे हैं कि नो मास्क नो एंट्री। उसके बावजूद भी हम सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन कर रहे हैं और ग्राहकों को सलाह भी दे रहे हैं, यू शुड मेंटेन मास्क। प्रदेश सरकार कानेसूं चलाया जा रहा कोरोना रे खिलाफ जन आंदोलन रे दौरान जयपुर नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज कानेसूं अबार ताई 2,80,072 मास्क निःशुल्क बांटा जा चुका है। इन कड़ी में सगड़ा जोन उपायुक्त, मुख्य सफाई निरीक्षक, राजस्व एहलकार, सफाई कर्मचारियों समेत कई कर्मचारियों कानेसूं न्यारा न्यारा खेतरा में जार मास्क बांटा जा रहा है। प्रधानमंत्री रा मास्क अप अभियान रे तहत अजमेर में शहरवासियों ने मास्क पहनवा खातर प्रेरित करो जा रही है। शहर रा प्रभावशाली लोग भी दूजा लोगों ने मास्क पहनवा खातर अपील कर रहा है। और बहुत सम्मानीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है, मैं उसके पक्ष में हूँ और मैं सभी से अपील करता हूँ, सभी को सुझाता हूँ कि मास्क है जरूरी। सबको मास्क लगाना चाहिए क्योंकि इस कोरोना काल से निपटने के लिए अभी वैक्सीनेशन तो पूरी दुनिया में आई नहीं, लेकिन मास्क ही एक वैक्सीन का काम करती है। श्रीमान प्रधानमंत्री जी ने भी हमारे मास्क अप एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। उसके तहत मैं सभी व्यक्तियों से, लोगों से गुजारिश करना चाहती हूँ कि मास्क को ज़्यादा से ज़्यादा पहने और अपना बचाव कोरोना के प्रति करें। कोरोना भले अभी थोड़ा सा कम हो रहा है, लेकिन अभी सर्दी आ रही है तो वापस से और ज़्यादा तेज़ी से फैलेगा, तो हमें खुद का भी ध्यान रखना है और दूसरों का भी ध्यान रखना है। त्योहारी सीजन में मिलावट खोना रे खिलाफ कार्रवाई करवा खातर शुद्ध खातर युद्ध अभियान चलायो जा रही है। इन तहत 5वें दिन शुक्रवार ने खाद्य निरीक्षकों की टीम जयपुरा खातीपुरा रोड, विराटनगर, बगरू, मालवीय नगर में कार्रवाई करी। इन दौरान टीम 50 किलो दूषित मिठाई नष्ट करवाई। सिरोही जिला में जिला कलेक्टर कानेसूं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ न लेर एक पहल चलाई जा रही है, जिन तहत बेटी रा जन्म माथे एक पौधा सुपोषित बेटी रे नाम अभियान रे जरिए परिवार ने भेंट करो जावे है और वाने उन पौधा ने सहेज बारी अपील भी करी जावे है। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद बताया कि इन मुहिम रो ध्येय बेटिया रा जन्म रो उत्सव मनाणु है। अभिनव प्रयोग किया है कि इसके माध्यम से जितनी भी माताएं हैं और उनका परिवार है, उनको बच्चियों के स्वास्थ्य के प्रति सजग किया जाए और उनके आने वाले सम्मानजनक भविष्य के लिए मानसिक रूप से तैयार किया जाए। तो एक पौधा को आज भेंट किया इसके माध्यम से। इस प्रयास में हम इस वित्तीय वर्ष में जितनी भी बालिकाएं बेटियां जन्म लेंगी, उनकी माताओं को उनकी बेटियों के नाम पर एक ड्रम स्टिक सहजन फली का पौधा उपलब्ध कराएंगे। हमारी प्राथमिकता ये है कि वो माताएं अपने घर में उस पौधे को लगाएं। इसके ऊपर जो फलियां लगेंगी, जो फूल लगेंगे, उनका उपयोग अपने खाने में करें। 6 महीने में ये फलियां देना शुरू हो जाता है। जोधपुरा कलाकार अक्षय जहांगीर महज 8 mm री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री फोटो बनार इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आपू नाम दर्ज करवायो। उन्होंने बताया कि किण अलग करवारी चाह में अक्षय ने ओ आइडियो आयो कि इन काम में उनरो परिवार भी वनारो सहयोग दीनो। मुझे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स मिला है मिनिएचर पेंटिंग्स के लिए।
मैंने दुनिया की सबसे छोटी पेंटिंग्स बनाई हैं, जिनमें नरेंद्र मोदी जी, उमेद सिंह जी, भगत सिंह जी, गांधी जी और अब्दुल कलाम साहब शामिल है। इनमें ख़ास बात ये है कि ये सबसे छोटी होने के साथ ये बनी है सिर्फ़ और सिर्फ एक नॉर्मल दाढ़ी के बाल से, जो कि मैंने अपना दाढ़ी का बाल यूज़ किया उस पेंटिंग को बनाने के लिए। इनकी साइज़ 8 mm, 7 mm, 1.8 mm और 1.7 mm की। ये सारी पेंटिंग्स है वो एक्रेलिक कलर्स में बनी है। सबसे पहले मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दिया जाए इसे, तो उस प्रोसेस के लिए मैंने उसे पहले मैंने उनको मेल डाला, ऑफिशियल मेल, तो मेरे पास से वापस रिप्लाई आया उनका। तो उस रिप्लाई में उन्होंने लिखा कि आपने जो पेंटिंग बनाई है, आपने जो क्लेम किया है, क्या वो सचमुच वैसा ही है जो आप क्लेम कर रहे हैं, बता रहे हैं? तो मैंने जवाब दिया कि हाँ जी, मेरे पास वीडियोस हैं, मेरे पास फ़ोटोज़ हैं। तो मैंने उनको फ़ोटोग्राफ्स भेजी। फिर उन्होंने रजिस्ट्रेट के सिग्नेचर मांगे थे ताकि ये प्रूव हो सके कि हाँ ये सिंगल दाढ़ी का बाल है। और उसके बाद पूरा प्रोसेस होने के बाद वीडियो एविडेंसेस गए, उसके बाद अप्रूवल मिला। आओ अब पापा बात करा अपनी और अपनारी सुरक्षा री। कोविड-19 बचाव री दिशा में डीडी न्यूज का एक खास मुहिम चलाई जा रही है, मास्क अप इंडिया। आओ जाने के किन तरह आबार मास्क की वैक्सीन है और सगनारी सुरक्षा खातर क्यों जरूरी है मास्क। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। कोविड-19 से बचाव खातर देश भर में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आओ जाना कहाँ कोरोना से बचाव खातर काई है जरूरी कदम। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। डीडी राजस्थान माते प्रसारित सगला समाचार थे माका यूट्यूब चैनल राजस्थान डीडी न्यूज माते देख सको हो और खबरां अपडेट खातर माका ट्विटर हैंडल @DD न्यूज राजस्थान ने भी फॉलो कर सको हो। और आखिर में खास खबरां ही कर फेरूं। देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस रूप में मनाई जा रही है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवड़िया में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दी श्रद्धांजलि। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती आज राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और गृह मंत्री सरदार पटेल ने अर्पित कराया श्रद्धासुमन। प्रदेश रा 3 नगर निगम जयपुर ग्रेटर जोधपुर और कोटा दक्षिण में काल वेलो मतदान। राज्य निर्वाचन महकमो पूरी करी तैयारी। विधानसभा में केंद्र सरकार का निशु पारित कृषि कानूनारा विरोध में लायो गयो नो विधेयक अगले हफ्ते करो जा सके है पारित।
और गुजर आरक्षण आंदोलन ने देखता तका दौसा करोली में प्रशासन मुस्तैद, अतिरिक्त सुरक्षा बल री करी तैनाती। इन साथ 4:30 बजे राजस्थानी खबर ठई पूरी हुई सा। संजा 7 बजे फेरू मुलाकात होली प्रादेशिक हिंदी समाचार में। नमस्कार।